फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के कुछ ऐसे फॉर्मूलाज के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी मदद से आप इस यूनिट के तकरीबन सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपने इन सभी फॉर्मूलाज से रिलेटेड चार क्वेश्चंस, चार न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए तो आप किसी भी सेट या किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे इस यूनिट का। तो शुरू करते हैं। इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो कूलम्ब्स लॉ के लिए है, यानी कि दो चार्जेस हैं जो आमने सामने है, इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स अगर हमें बताना है तो हम इस फॉर्मूला से बताएंगे। यहाँ के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू एयर के लिए 1 होगी, ये परमिटिविटी है इसलिए इसकी वैल्यू एयर के लिए 1 होगी। तो इसकी वैल्यू 1 रखने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर लिख सकते हो इसको आप। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 होती है। दूसरा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए, एक पॉइंट चार्ज होता है तो वो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर चार्ज Q0 आ जाता है जो कि बहुत छोटा है, तो वो इस फील्ड को महसूस करेगा। अब अगर ये दोनों चार्ज सेम है तो ये इस तरफ जाएगा, यानी कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला E वेक्टर इज इक्वल्स टू में F वेक्टर अपॉन में Q0। यहाँ पर Q0 की वैल्यू जितनी छोटी 0 के पास हो उतना बेहतर है क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है। तीसरा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक लॉन्ग वायर पे निकालनी है जो कि इनफाइनेटली लंबी है और उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वक्त इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन में R होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगेगी। जैसे जैसे आप R बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी और R को घटाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। चौथा जो फॉर्मूला है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है, लेकिन इस बार एक शीट है जो कि इनफाइनेटली बड़ी है। उस सरफेस पर बहुत सारा चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। वहां पर क्या थी? लैम्डा थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये है सिग्मा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। वहीं अगर ये शीट बहुत मोटी है तो उस वक्त इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। पांचवा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कि V इज इक्वल्स टू में W अपॉन में Q0 है, जहां पर लिमिट में Q0 इज इक्वल्स टू में 0। कहने का मतलब ये है कि एक टेस्ट चार्ज Q पर होने वाला जो वर्क है वही उसका पोटेंशियल दिखाता है कि उस पर कितना पोटेंशियल लग रहा है। वहीं अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q है, अगर उसका हमें पोटेंशियल पता करना है तो V इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। छठवां फॉर्मूला रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दिखाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकली। E इज इक्वल्स टू में -dV अपॉन में dr, जिसको आप V अपॉन में R भी लिख सकते हो। सातवां फॉर्मूला डायपोल मोमेंट का होगा, यानी कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल पड़ा है जिसकी लेंथ 2L है और जिस पर चार्ज Q है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका डायपोल मोमेंट P वेक्टर इज इक्वल्स टू में Q.2L वेक्टर होगा। आठवां फॉर्मूला उसी डायपोल के टॉर्क का है, यानी कि डायपोल जैसे ही मोशन करता है, टॉर्क करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू में P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। नवे फॉर्मूले में इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, U इज इक्वल्स टू में -P वेक्टर डॉट E वेक्टर, जिसको आप -PE कोस थीटा भी लिख सकते हो। और 10वें फॉर्मूले में जब उस डायपोल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो दोनों जगहों के बीच का जो वर्क डन होगा रोटेटिंग डायपोल का, वहां हम W इज इक्वल्स टू U2 - U1 लिखेंगे, जिसको आप PE cos θ1 - θ2 लिख सकते हो। यहाँ पर दो एंगल्स हैं θ1 और θ2, दोनों को घटाओगे तो दोनों जगहों पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को एक दूसरे से घटाओगे तो इनके बीच का वर्क निकल आएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा है। 11वें फॉर्मूले में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं एक शॉर्ट डायपोल की मदद से, पहले एक्सियल पॉइंट पर फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट पर जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R क्यूब होगी, आपने पढ़ी होगी। वहीं इक्वेटोरियल पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब होगी। वहां पहले 2P था, यहाँ पर P है। अब इसी स्टेट में 12वें फॉर्मूले में हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, पहले एक्सियल पॉइंट पर फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो V इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R स्क्वायर होगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। 13वां फॉर्मूला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, जो कि आपको बहुत काम आने वाला है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। K इज इक्वल्स टू में एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे ऊपर वाला एप्सिलॉन मीडियम के लिए है और नीचे वाला एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए है। 14वां फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें से दो हैं। पहला ये है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो उस समय
में कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D होगी, ये पहला है। और वहीं दूसरे में जब आप इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दोगे जिसकी थिकनेस T होगी, तो उस वक्त इसकी कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस T और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन K होगा। 15वां फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का, जिसमें से पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हो तब कैपेसिटेंस को नापने के लिए 1 अपॉन C इज इक्वल टू में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इस तरीके से बढ़ता जाएगा। इस केस में जो चार्ज होगा तीनों कैपेसिटर्स पे वो सेम होगा। अब पोटेंशियल की वैल्यू V इज इक्वल टू में V1 प्लस V2 प्लस V3 करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा फॉर्मूला है पैरेलल के लिए। अगर कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू में C1 प्लस C2 प्लस C3 इस तरीके से C इनफाइनाइट। और अलग अलग कैपेसिटर पर चार्ज भी अलग अलग होगा तो Q इज इक्वल टू में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और इस केस में हर कैपेसिटर के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी, यानी कि V1 V2 V3 की वैल्यू बराबर होगी V के। स्पेशली इन दो फॉर्मूला से न्यूमेरिकल्स तो बनेगा ही बनेगा, तो इनसे रिलेटेड 5-5 6-6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 16वां फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, यानी कि एक कैपेसिटर द्वारा स्टोर की हुई एनर्जी। अब उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू में 1/2 CV स्क्वायर, जहां पर V जो है वो पोटेंशियल है, C जो है वो कैपेसिटेंस है। यह आपको काइनेटिक एनर्जी की तरह लग सकता है। वहीं जो इसका दूसरा फॉर्मूला होता है वो Q स्क्वायर अपॉन में 2C इज इक्वल टू में 1/2 QV होता है। तो ये तीन फॉर्मूलाज हैं, जिस की वैल्यू आपको दे रखी हो, जैसे C और V की दे रखी है तो आप U की वैल्यू निकाल सकते हो, Q और C की वैल्यू दे रखी है तो आप V की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये जिस हिसाब से वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से फॉर्मूला यूज कर सकते हो। 17वां फॉर्मूला काफी स्पेशल है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की डेंसिटी हम लोग इसके अंदर निकालते हैं। अब हम लोग एयर में भी निकालते हैं और मीडियम में भी निकालते हैं। एयर के लिए जो फॉर्मूला है वो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एयर के अंदर हमें लिखनी है। वहीं अगर किसी मीडियम में निकालोगे तो 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर। उस एप्सिलॉन की वैल्यू मीडियम के हिसाब से कुछ भी हो सकती है। इस लिस्ट का लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर्मूला है जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू में क्लोज इंटीग्रल में E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू में 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी कि एक एनक्लोज सरफेस है, उसके अंदर कुछ नेट चार्ज है, उसमें से बाहर निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। ये फॉर्मूला आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और इसके एप्लीकेशन भी देखे होंगे। बहुत जरूरी फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखना है। तो ये हो जाते हैं 18 फॉर्मूला। इनका अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाते हो 4-4 5-5, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस यूनिट का एक भी न्यूमेरिकल आप किसी भी सेट में हो, किसी भी एग्जाम में हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में हो, आप नहीं छोड़ोगे। दोस्तों ये हो जाते हैं इस यूनिट के फॉर्मूलाज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल साबित रहे। इसके बाद भी कोई क्वेरी, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।